नमस्कार दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध की कहानियां सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं हैं। कुछ कहानियां अधूरे खतों में बंद हैं और कुछ बर्मा के जंगलों में खोए वीरों की यादों में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दो अनसुनी कहानियां जो आपको रुलाएंगी भी और गर्व से भर देंगी। आइए शुरू करते हैं। पहली कहानी है एक खत जो देर से पहुंची। सन 1944 का साल था। यूरोप के मैदानों में युद्ध की आग धधक रही थी। फ्रांस के एक गांव में तैनात थे एक भारतीय सैनिक जिनका नाम था लॉन्स नायक अर्जुन सिंह। पंजाब के एक छोटे से गांव से आए अर्जुन के पास सिर्फ एक ही अमानत थी, उनकी पत्नी सुमन का लिखा एक खत। अर्जुन, तुम जब लौटोगे तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा स्वागत करूंगी। हमारे बेटे को तुम्हारी कहानियां सुनाती हूँ रोज, जल्दी आना। हर रात अर्जुन वही खत पढ़कर अपने बेटे की कल्पना करते थे, पर युद्ध इंतजार नहीं करता। एक दिन जब गोलाबारी तेज हुई, अर्जुन ने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिए। गंभीर रूप से घायल होने पर उन्होंने अपने आखिरी होश में अफसर से कहा, अगर मैं न बचूं तो ये खत मेरी बीवी को पहुंचा देना और कहना अर्जुन ने अपना वादा निभाया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो अफसर भी मारा गया और अर्जुन का खत एक पुराने बक्से में दफन हो गया। 50 साल बाद एक अंग्रेज इतिहासकार को वही खत मिला और जब वो पंजाब के उस पते पर पहुंचा तो अर्जुन सिंह की बूढ़ी हो चुकी बीवी सुमन मिली। जब उन्होंने ये चिट्ठी पढ़ी तो अचानक उनके मुंह से निकला, अर्जुन तुम देर से आए, लेकिन आए तो सही। दोस्तों, युद्ध सिर्फ हथियारों की नहीं होती, ये उन दिलों की भी लड़ाई है जो सालों इंतजार करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम दूसरे कहानी के बारे में जानते हैं जिसका शीर्षक है जंगल में गुम हुए हीरो। सन 1943 में बर्मा के घने जंगलों में युद्ध का कोहरा छाया हुआ था। जापान और ब्रिटेन की सेनाएं आमने सामने थी और वहीं थे हवलदार ईशर सिंह, एक किसान का बेटा लेकिन सीना शेर का। एक मिशन पर भेजे गए लेकिन रास्ता भटक गए। जंगल में खाने का एक दाना नहीं, पीने का पानी नहीं, मगर ईशर सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साथियों का जोश बढ़ाते हुए कहा, हम जिंदा लौटेंगे, ये मेरा वादा है। उन्होंने रास्ता बनाया और काफी मशक्कत करने के बाद 6वें दिन एक पहाड़ी पर उन्हें उम्मीद की आवाज सुनाई दी, हेलीकॉप्टर की गूंज। उन्होंने अपनी जूती में एक कागज रखा जिस पर लिखा हुआ था, हम जिंदा हैं, हमें बचाओ। जूती को ऊंचे पेड़ पर टांग दिया और चमत्कार हुआ, पूरी टुकड़ी बचा ली गई। कुछ दिनों बाद जब ईशर सिंह अपने घर पहुंचे तो पूरे गांव वालों ने मिलकर उनका स्वागत किया और उनके सम्मान में एक स्कूल भी खोला गया जिसका नाम हवलदार ईशर सिंह आदर्श विद्यालय रखा गया। आज भी बच्चे वहां प्रार्थना में कहते हैं, जो रास्ता मुश्किल लगे वहां ईशर सिंह जैसा हौसला देना। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध की इन कहानियों में बहादुरी है, त्याग है और इंसानियत की मिसाल है। अगर ये कहानियां आपके दिल को छू गईं तो हमें कमेंट में बताइए, और हाँ, ऐसे और भी किस्सों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।